हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम एक और जीनस लेके आए हैं टेरिडोफाइट्स का, जो कि है साइलोटम। तो साइलोटम में आज हम बात करेंगे इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, स्पोरोफाइट और लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं हम साइलोटम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में। तो ये डिवीजन टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है। क्लास इसका है साइलोप्टोप्सिडा। ऑर्डर इसका है साइलोटेल्स, फैमिली इसकी है साइलोटेसी और जीनस हमारा है साइलोटम। तो ये हो गया इसका सिस्टमिक पोजीशन के बारे में। यहाँ हमने एक डायग्राम रखा है, जो कि ये आपको डायग्राम स्ट्रक्चर इसका दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो होता है, जो साइलोटम होता है वो लीफलेस ये प्लांट होता है, जिसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स जो इसके जो ब्रांचेस पे दिखाई दे रहे होंगे, ये है हमारा स्पोरेंजिया। इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो ये भरे पड़े होते हैं और वही स्पोर्स लिबरेट होते हैं और नए प्लांट बॉडी के बाद में फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अकरेंस के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो साइलोटम कंसिस्ट ऑफ टू स्पीसीज, साइलोटम न्यूडम एंड साइलोटम फैसिडम। Then Xylotum nudum is fairly common in tropical and subtropical part of both hemispheres, where Xylotum falcidum, a pendulous epiphyte on tree trunk, is restricted to Jamaica, Hawaii, Florida, Mexico and some Pacific island. तो हमारे पास है साइलोटम। साइलोटम जीनस जो है उसके पास वो केवल दो स्पीसीज ही कंटेन कर रखता है, या अभी तक दो ही स्पीसीज इसकी खोजी गई है। एक है हमारे पास साइलोटम न्यूडम, दूसरा है हमारे पास साइलोटम फैल्सिडम। फाइलो देन हम साइलोटम न्यूडम की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पार्ट में दोनों हेमिस्फीयर पे ये देखा जाता है। लेकिन वहीं अगर हम साइलोटम फैल्सिडम की बात करते हैं तो ये एक तरीके से एपीफाइट्स की तरीके से ग्रो करता है, यानी कि ट्री ट्रंक के ऊपर ये ग्रो करेगा। और ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड जगह ऐसी है, प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो केवल उसी जगह पे ये हमारे पास साइलोटम फैल्सिडम जो होगा वो पाया जाएगा, जैसे कि जमैका, हवाया, फ्लोरिडा, मैक्सिको और कुछ पैसिफिक आइलैंड पे ये पाया जाता है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जीनस साइलोटम न्यूडम जो होता है, केवल इंडिया में साइलोटम न्यूडम ही पाया जाता है। और इसको हम कलेक्ट करना चाहें तो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। शिमला से कर सकते हैं, कुल्लू से कर सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देन पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से कर सकते हैं और दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल से इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। देन ये हो गया इसके अकरेंस के बारे में बात। देन हम आगे इसके बात करेंगे स्पोरोफाइट के बारे में, यानी कि इस पे हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल कैरेक्टर देखेंगे, फिर हम इसके इंटरनल पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की। तो प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक एंड कंसिस्ट ऑफ सबटेरियन राइजोम एंड डाइकोटोमिसली ब्रांच एरियल सूट। तो यहाँ पे इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है और सबटेरियंस राइजोम्स जो होते हैं इसके इसके पाए जाते हैं, और वहां पे डाइकोटोमिसली ब्रांचेस जो होते हैं एरियल सूट के वो देखे जाते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी ब्रांचेस जो हैं वो डाइकोटोमिसली ब्रांच यानी कि दो सेगमेंट में ये डिवाइड होते जा रहे हैं। द राइजोम इज सिलिंड्रिकल। राइजोम इसका कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, प्रोस्टेट होता है और डाइकोटोमिसली ब्रांच होता है। बट समटाइम्स ब्रांचिंग टेंड टू बिकम लेटरल और इरेगुलर ड्यू टू इंजरी इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन। और कभी कभी ये ब्रांचेस जो होते हैं, लेटरल ब्रांचेस जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन में कुछ इंजरी होने की वजह से ये इरेगुलरिटी शो होती है। राइजोम एंकर्स द प्लांट टू द सबस्ट्रेटम। और ये राइजोम जो होता है हमारे पास, ये नीचे वाला पार्ट जो है राइजोम बना रहा है। राइजोम जो होता है क्या करता है, इसको सबस्ट्रेटम से चिपकाने का काम करता है, यानी कि इसको क्या करता है, इसको प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करता है या एंकर्स देने में ही हेल्प करता है। इट इज एसोसिएटेड विद एन इंट्रासेलुलर माइक्रोराइजी। और इसके साथ में क्या होता है, इंट्रासेलुलर माइक्रोराइजी भी एसोसिएटेड होते हैं। और ये क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर माइक्रोराइजी क्या होते हैं, फंगल हाइफीज होती है, गेन एक्सेस टू द कॉर्टेक्स थ्रू द राइजोइड। और ये राइजोइड के थ्रू क्या होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन तक ये पहुंच जाते हैं फंगल हाइफी। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट्स राइजोइड्स फॉर्म्स द मेजर एब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम। और इसमें ट्रू रूट्स जो होते हैं वो तो एब्सेंट होते हैं, पाए नहीं जाते हैं। तो उसकी जगह पे जो राइजोइड्स होते हैं, यानी कि जो राइजोइड्स जो होते हैं वो रूट का काम करते हैं। और रूट का काम इस तरीके से करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो मेजर न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं इन सबटेरियन साइलोटम न्यूडम की बात करते हैं तो ये कभी कभी टिप ऑफ द इमेच्योर राइजोइड प्रोलिफरेट कर जाता है और गेमा का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि गेमा हमने बात किया था एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में ये हेल्प करता है। और ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमने बात किया था कि ये मार्केंसिया में भी देखा गया था। तो ये एक तरीके का ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होता है कभी कभी
सबटेरियन साइलोटम न्यूडम में कभी-कभी टिप जो इमेच्योर टिप होती है राइजोइड्स उसकी होती है वो प्रोलिफरेट करके गेमा का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि बाद में चल करके ये यही गेमा जो होता है वो नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सबसे नीचे हमारे पास इसका राइजोम है, देन ये एरियल सूट है, देन उसके बाद में इसके पास में क्या है, स्केली लीव्स दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे सिंजेनियम है, यानी कि यहाँ पे इसके स्पोर्स जो होंगे ये भरे पड़े होंगे इसमें। देन अगर हम राइजोम की बात करते हैं, राइजोम जो होता है एंड एरियल सूट्स ये दोनों जो होते हैं वो कंटिन्यूअस सिस्टम्स को बनाने का काम करते हैं, यानी कि ये कंटिन्यूअस इनमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट सम ब्रांचेस ऑफ राइजोम्स टर्न अपवर्ड एंड डेवलप इनटू एरियल लीफी सूट्स, और कभी-कभी ये होती है होता है कि जो राइजोम्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, एरियल लीफी सूट में, जिसको हम फ्रंट के नाम से जानते हैं। अब यही जो एरियल सूट्स होता है हमारे पास साइलोटम न्यूडम का, वो कैसा होता है, छोटा होता है, 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं साइलोटम फैलसिडम की, तो ये जो होता है वो अच्छी खासी हाइट को गेन करता है और लगभग 90 सेंटीमीटर तक ये बढ़ सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म की, तो जो एरियल एक्सिस होता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म वाले प्लांट में वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है, बट जो एपिफिटिक फॉर्म्स होते हैं उसमें ये पेंडे वो कैसा होता है, पेंडेंट होता है। द एक्सिस अपीयर्स टू बी डाइकोटोमिसली ब्रांच, और एक्सिस जो होती है इसकी डाइकोटोमिसली ब्रांच होती है जैसे कि हमने बात किया, बट टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो ब्रांच जो होता है इज लेटरल एज वन ऑफ द ब्रांचेस अराइज इन द एक्सिल ऑफ द लीफ एंड द अदर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेन एक्सिस। तो इसमें से क्या होता है कि एक लीफ जो होती है वो हमारे पास एक्सिस से अलग हो जाती है और एक जो होती है हमारे पास वो मेन एक्सिस से आगे बढ़ जाती है। इस तरीके से हमारे पास दो एक्सिस जो होती है वो फॉर्म हो जाती हैं उसमें, यानी कि डाइकोटोमिसली ब्रांचिंग इस तरीके से हमको देखने को मिल जाती है। बेसल पार्ट ऑफ द एक्सिस की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, लेकिन डिस्टल पार्ट जो होता है इसका वो कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है। अब किसमें फ्लैटेंड होता है, ये हमारे पास साइलोटम पैल्सिडम में देखने को मिलता है, और लॉन्गिट्यूडनल रिब्स जो होते हैं वो हमारे पास साइलोटम न्यूडम में देखने को मिल जाता है। बेसल पार्ट की अगर हम बात करते हैं एरियल सूट के, तो ये जनरली स्मूथ होता है और इसमें कोई भी लेटरल अपेंडेजेस जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल पार्ट की बात करते हैं तो डिजिटल पार्ट इसका छोटा होता है, स्केली होता है, आउल शेप होता है और इसमें स्टेराइल अपेंडेजेस या लीव्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दीज अपेंडेजेस आर अरेंज इन ए डेफिनेट स्पाइरल, इसमें भी फेलोटैक्सी जो होती है वो शो करती है, खासतौर से हमारे पास साइलोटम न्यूडम में। वहीं अगर हम साइलोटम फैलसिडम की बात करते हैं तो ये जो होता है अरेंज होता है अपोजिट सब अपोजिट पेयर्स में, और ये अलोंग द रिजेस के मतलब रिज के अलोंग अलोंग चलती रहती हैं और ये फ्लैटेंड ब्रांचेस के ऊपर देखे जाते हैं। लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स डू नॉट हैव एनी वैस्कुलर ट्रेसेस और स्टोमेटा, तो लीफ के पास हमारे पास कोई भी वैस्कुलर बंडल या स्टोमेटा जैसी स्ट्रक्चर जो है देखने को नहीं मिलती है इसमें। एरियल ग्रीन सूट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स की तरीके से काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का काम करते हैं। हम बात करेंगे इसके सबटेरियन राइजोम के बारे में। सबटेरियन राइजोम जो इसका होता है ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके सबटेरियन राइजोम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है राइजोम का वो वेरी करता है इसके डायमीटर में। राइजोम जो होता है वो लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर में होता है और इसमें एवास्कुलर एंड मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटल सेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें एंडोफिटिक माइक्रोराइजा भी देखने को मिल जाती है। बट लार्जर राइजोम की बात करते हैं जो कि 2 से 3 मिलीमीटर डायमीटर में होता है, उसमें टिश्यू में डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाती है। देन देयर इज ए सुपरफिशियल लेयर ऑफ अनइंटरप्टेड एपिडर्मिस कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल, और इसमें क्या होता है कि इसमें एपिडर्मिस जो होती है वो हमारे पास अनइंटरप्टेड होती है किससे, सुपरफिशियल सेल से, और ये कंपोज होती है कुछ थिन वॉल्ड सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। एपिडर्मिस के बाद में इसके पास में एपिडर्मिस जो होती है वो फॉलोड बाय द ब्रॉड पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, यानी कि एपिडर्मिस के बाद में हमारे पास एक ब्रॉड कॉर्टेक्स इसमें पाया जाएगा और ये डिफरेंशिएटेड हो जाती है थ्री डिस्टिंक्ट जोन्स में। अब स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ऊपर हमारे पास क्यूटिकल है, उसके बाद एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद में हमारे पास कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स कैसा होगा, मैसिव होगा, ब्रॉड होगा, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे कॉर्टेक्स जो होगा वो ब्रॉड होगा। और कॉर्टेक्स भी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कॉर्टेक्स का रीजन ही दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ बोला गया है कि कॉर्टेक्स रीजन जो होती है बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है और 3 डिस्टिंक्ट जोन में वो डिवाइड हो जाती है, आउटर, मिडिल और इनर कॉर्टेक्स में। और जबकि अगर हम बात करते हैं सबसे आउटर वाले कॉर्टेक्स रीजन की, तो ये जो हमारे पास सबटेरियन राइजोम्स होते हैं वहां पे ये जो हमारे पास माइकोराइजल फंगस जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने का काम करते हैं।
देन हम आगे मूव करेंगे और बात करेंगे इसमें सबटेरियन राइजोम में ही इसके हम वैस्कुलर बंडल्स वगैरह के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स जो होता है उसमें हमारे पास एंडोफिटिक माइक्रोराइजा, जैसे हमने अभी बात किया कि आउटर कॉर्टेक्स में एंडोफिटिक माइक्रोराइजा जो होती है पाई जाती है। मिडिल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो ये लार्ज होता है, इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं पाई जाती हैं और स्टार्च ग्रेन्स जो होती हैं वो भी देखी जाती हैं। देन हम इनर कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बिलो सॉरी फ्लोबेफिन फ्लेवोफिन, ये जो होता है इसकी वजह से ये डार्क ब्राउन कलर का जो होता है वो ये शो करता है कलर। एंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ टैनिन, और टैनिन का जब ऑक्सीडेशन होता है तब ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। इनर कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो इसमें वेल डिफाइंड जो होती है एंडोडर्मिस होती है वो देखने को मिलती है विथ कॉन्सिपियस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंड रेडियल वॉल। तो हमारे पास सबसे नीचे हमारे पास इनर कॉर्टेक्स के बाद में हमारे पास सीधे सीधे एंडोडर्मिस मिल जाएगी, फिर हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिल जाएगी एंडोडर्मिस के अंदर। अब इसके बाद में क्या होगा, हमारे पास एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिल गई है। अब ये जो होंगे वो सिंगल लेयर्ड की पेरिसाइकिल बनाएगी, जो कि ये पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर के बने होते हैं, जो कि प्रोटोस्टील को ये घेरने का काम करते हैं, यानी कि इनसर्किल करने का काम करते हैं। स्टील जो होता है यंग राइजोम में वो प्रेजेंट होता है, और कुछ ट्रेकिड्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो हमारे पास सराउंडेड बाय द फ्लोएम। तो यहाँ पे ये यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक मेटाजाइलम होगा, दूसरा प्रोटोजाइलम होगा, और उसको सराउंड किया रहेगा फ्लोएम का स्ट्रक्चर। तो अगर हम लार्जर राइजोम्स की बात करते हैं तो इसमें जाइलम्स जो होता है वो ब्रेक हो जाता है सेगमेंट्स में, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन हो जाती है जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उसमें और ट्रैकीड में। तो ये वहां पे क्या हो जाता है, कई सारे सेगमेंट में टूट जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर ही यहाँ पे हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाएगी। देन हमारे पास आ जाएगा पेरीसाइकिल वाला स्ट्रक्चर, देन हमारे पास यहाँ पे फ्लोएम का स्ट्रक्चर और हमारे पास जाइलम का स्ट्रक्चर। जाइलम हमारा बीच में होगा और फ्लोएम उसके चारों तरफ से उसको घेरे हुए रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास सबटेरियन राइजोम के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके एरियल सूट के बारे में। तो ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एरियल सूट इज इरेगुलर इन आउटलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रूव्स एंड रिजेस। तो हम जब इसका टीएस काटते हैं किसका, एरियल सूट का, तो हम देखते हैं कि उसमें जो हमारे पास जो सबसे आउटर लेयर होती है, यानी कि जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, वो इरेगुलर होती है, यानी कि उसमें कोई भी रेगुलरिटी देखने को हमको नहीं मिलती है। और उसमें ग्रूव्स और रिजेस जो होते हैं ये भी हमको देखने को मिलते हैं उसमें, कहाँ पे, एपिडर्मिस के अंदर। इट इज बाउंडेड बाय ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, और ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जो होती है उससे बाउंड होती है एरियल सूट विथ हैविली क्यूटिनाइज आउटर वॉल। और यहाँ पे जो आउटर वॉल होती है वो क्यूटिकल जो होती है वहां पे क्यूटिकल देखी जाती है। एपिडर्मिस इंटरप्टेड हो जाता है स्टोमेटा से, और उसमें बहुत सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास इंटरप्ट हो रहा है एपिडर्मिस, जो कि स्टोमेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो स्टोमेटा से ये हमारा एपिडर्मिस जो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। अब ईच स्टोमेटा हैज ए डंबल शेप गार्ड सेल्स, और स्टोमेटा के पास हमारे पास दो डंबल शेप्स जो होते हैं वो गार्ड सेल्स जो होते हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं विथ हैविली क्यूटिनाइज वॉल्स लाइक दोज ऑफ द एपिडर्मल सेल। और वहां पे हमारे पास कुछ क्यूटिनाइज वॉल की सेल्स जो होती है वो दिखाई देती है, जैसे कि एपिडर्मल सेल में देखने को मिल जाती है हमको। देन हम इसी में बात करेंगे एपिडर्मिस जो होती है, उसके बाद वहां पे एक वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स देखने को मिलता है, जैसे हमने इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में बात किया। देन डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स, और ये हमारे पास 3 जोन में डिवाइड हो जाती है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो होती है 2 से 5 लेयर की बनी होती है, और मिडिल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो 4 से 5 लेयर इसमें देखने को मिलती है। और देन उसके बाद इनर कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल से, और इसमें स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स ग्रेन्स जो होते हैं देखने को मिल जाते हैं। वही आउटर कॉर्टेक्स में हमारे पास क्लोरोफिलस सेल्स देखने को मिलते हैं और लूजली अरेंज होते हैं जो कि, और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं आउटर कॉर्टेक्स की, तो ये जो होता है इट इज द मेन फोटोसिंथेटिक रीजन होता है प्लांट का। तो फोटोसिंथेसिस का हमारे पास जो काम करता है वो हमारे पास यही आउटर कॉर्टेक्स, एरियल सूट का आउटर कॉर्टेक्स रीजन ही करता है। मिडिल कॉर्टेक्स जो होती है उसमें वर्टिकली इलांगेटेड स्केलेटन काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जो कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। देन स्टील की बात करते हैं तो स्टील जो होता है सराउंडेड होता है डिस्टिंक्ट एंडोडर्मल लेयर से, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि इसमें कैस्पेरियन बैंड्स जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एरियल सूट की अगर हम बात करते हैं साइलोटम की, तो इसमें कैरेक्टराइज ये होता है क्योंकि उसके पास सिफाइनो स्टील जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब सिफाइनो स्टील्स क्या होते हैं, ये हम स्टील वाले लेक्चर में हम पूरा कवर कर चुके हैं, एक एक टाइप के स्टील्स। तो अगर आपको
सारा डिटेल में स्टीलर सिस्टम पढ़ना है तो आप लेक्चर जा करके वहां से कवर कर सकते हैं। देन सेंट्रल पार्ट जो होती है स्टील की वो ऑक्युपाई होती है स्कैलेनकाइमेटस पिथ के द्वारा, यानी कि पिथ इसमें देखी जाएगी। देन जाइलम जो होता है, जाइलम सिलेंडर जो होता है उसमें रेडिएटिंग रेज पाए जाते हैं। एपिकल पार्ट जो होता है यंग ब्रांच का, उसमें दो से तीन रेडिएटिंग रेज पाए जाते हैं, जबकि ओल्डर ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लगभग 10 रेडिएटिंग रेज जो होते हैं वो पाए जाते हैं। प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स की बात करते हैं तो उसमें एनुलर और हेलिकल थिकनिंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन अगर हम वही मेटाजाइलम की बात करते हैं, मेटाजाइलम ट्रैकिड की बात करते हैं तो उसमें स्केलरी फॉर्म या पिटेड थिकनिंग्स जो होती है वो सेंट्रीपिटली डेवलप हो जाती है। फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम जो होता है वो कंपोज्ड होता है किससे किससे, सीड एलिमेंट से केवल मिलकर के ये बना होता है, और ये कॉम्पैक्टली सराउंड करता है जाइलम को, यानी कि जाइलम को चारों तरफ से घेरने का काम करता है फ्लोएम। ये जोन ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स सेवरल लेयर्स इन थिकनेस इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड जाइलम। और हमारे पास एंडोडर्मिस और जाइलम के बीच में एक लेयर जो होती है वो पाई जाती है, एक जोन पाई जाती है जो कि थिन वॉल्ड सेल्स उसमें पाए जाते हैं, जो कि ये थिकनेस बढ़ाने का काम करती है। और ये जोन जो होती है उसको हम रिफर्ड करते हैं फ्लोएम की तरीके से, और डज नॉट हैव टिपिकल सीव ट्यूब्स कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लोएम। और हमारे पास फ्लोएम में पता होता है हमको कि उसमें सीव ट्यूब्स जो होती हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करती हैं कि सीव ट्यूब्स उसमें पाई जाती है, लेकिन इसमें सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। इसमें केवल हमारे पास सीव एलिमेंट्स जो है ये देखने को मिल जाता है। द स्केलेनकाइमेटस पिथ ग्रेजुअली डिमिनिशेस टुवर्ड्स द बेसल पार्ट ऑफ द एरियल सूट एंड consequently द स्टील बिकम्स द एक्टिनोस्टील। तो ये जो हमारे पास जो स्केलेनकाइमेटस पिथ होते हैं ये ग्रेजुअली धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, बेसल पार्ट की तरफ खिसकते हुए चले जाते हैं अब एरियल सूट के, और ये बाद में जाकर के एक्टिनो स्टील का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास एरियल सूट का ये है। सबसे ऊपर की लेयर हमारे पास इसकी क्यूटिकल बनाएगी, उसके नीचे हमारी एंडोडर्मिस होगी। देन एंडोडर्मिस को डिस्टर्ब करने का काम हमारा स्टोमेटा करेगा। देन जो इसका कॉर्टेक्स रीजन होगा तीन पार्ट में डिवाइड होगा, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में ये हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, और ये इस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि इसके एरियल सूट में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स जो होते हैं आउटर कॉर्टेक्स में देखने को मिल जाते हैं। देन हम बात करेंगे जो जो हमारे पास इनर कॉर्टेक्स होगा उसके जस्ट नीचे हमारे पास एंडोडर्मिस होगी, और एंडोडर्मिस के पास में हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगे। देन एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद जाइलम, और जाइलम को चारों तरफ से घेरे हुए रहेगा फ्लोएम। देन इसके बाद यहाँ पे स्केलेनकाइमा मेटाजाइलम और यहाँ पे प्रोटोजाइलम, यानी कि हमारे पास मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम दो पार्ट में जाइलम हमारे डिवाइड हो जाएंगे। ये तो ये हो गया हमारे पास एरियल सूट का, एरियल सूट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके लीफ के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ का जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इट इज कवर्ड बाय ए सिंगल लेयर एपिडर्मिस विद क्यूटिनाइज आउटर वॉल। तो यहाँ पे एक सिंगल लेयर की एपिडर्मिस केवल देखने को मिलती है, और उसके ऊपर जो होती है वो क्यूटिकल्स भी इसके ऊपर पाई जाती है। यहाँ पे कोई भी स्टोमेटा जो होती है वो एपिडर्मिस में नहीं प्रेजेंट होती है लीफ में। देन मेसोफिल ऑफ द लीफ इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिलस पैरेन्काइमेटल सेल्स विदाउट एनी डिफरेंशिएशन इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। तो जो मेसोफिल्स होती है लीफ की उसमें क्या होता है कि ये क्लोरोफिलस पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है उससे मिलकर के बनी होती है, और उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन पैटर्न जो होता है उसमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल में ये डिफरेंशिएट करती है। तो उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। एयर स्पेसेस जो होते हैं मेसोफिल सेल्स में वेल डेवलप होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें साइलोटम न्यूडम में, और बहुत ही नैरो पाए जाते हैं किसमें, साइलोटम फैल्सिडम में। देन अगर हम बात करते हैं वेन्स की, तो यहाँ पे कोई भी वेन्स जो होता है वो साइलोटम फैल्सिडम में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन छोटे छोटे माइन्यूट लीफ ट्रेसेस जो होते हैं वो ओरिजिनेट हो जाते हैं स्टील के अंदर, बट द फेड आउट ऑफ द कॉर्टेक्स विदाउट द एंटरिंग द लीफ। और ये क्या हो जाते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर ही जो होते हैं ये फेड आउट हो जाते हैं। Thus, in the absence of stomata and vascular tissue traces, the leaves do not perform photosynthetic function। तो यहाँ पे हमारे पास लीफ है, लीफ में हमारे पास ना तो स्टोमेटा पाई जा रही है ना तो कोई वैस्कुलर ट्रेसेस देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से जब स्टोमेटा ही नहीं प्रेजेंट है और उसमें वैस्कुलर ट्रेसेस भी नहीं देखने को मिल रही हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होने वाला है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा टीएस है। तो सबसे ऊपर की लेयर हमारे पास होगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के हमारे ऊपर ये हमारा पाया जाएगा क्यूटिकल, और ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स जो है वो देखने को मिल जाती है इसमें। देन हम इसमें बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो स्पोरोफाइट ऑफ साइलोटम रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली एज वेल एज बाय स्पोर्स। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करता है और स्पोर के द्वारा भी इसमें रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमारे इन साइलोटम न्यूडम माइन्यूट मल्टीसेलुलर बॉडीज कॉल्ड गेमा डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ द राइजोम। तो हमने पहले भी बात किया था जब हमने राइजोम का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे कि राइजोम के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं कि गेमा जो हो जाते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और हमने वहां पे भी बात किया था कि गेमा क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइलोटम न्यूडम है उसमें कुछ छोटे-छोटे मल्टीसेलुलर बॉडीज जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं जिनको हम गेमा बोलते हैं, और यही जो होते हैं बाद में जाकर के राइजोम की सरफेस पे डेवलप करते हैं और एक नए प्लांट बॉडी का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। गेमा जो होता है वो कैसा होता है स्ट्रक्चर इसमें, ये छोटा होता है, ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं और यहाँ पे केवल एक सेल की थिकनिंग उसमें देखने को मिलती है। देन इट ग्रोज बाय मींस ऑफ ए टू साइड्स एपिकल सेल्स, और यहाँ पे हमारे पास जो दोनों साइड्स होते हैं एपिकल सेल के वो दोनों साइड्स में ये ग्रो कर सकते हैं। ये जर्मिनेट करते हैं नए स्पोरोफाइट में व्हाइल स्टिल अटैच टू द राइजोम, और ये राइजोम के ऊपर अटैच रहते हुए ही क्या करते हैं नए स्पोरोफाइट में जर्मिनेट होने लगते हैं, और पूरी तरीके से तब जर्मिनेट करते हैं जब ये सबस्ट्रेटम के ऊपर से ये फॉल ऑफ हो जाते हैं यानी कि वहां से गिर जाते हैं। अब ये जर्मिनेट करेंगे और गिव राइज टू द सब्टेरियन सूट, और यहाँ पे एक सब्टेरियन सूट का फॉर्मेशन करेंगे। गेमा जो होता है आर आल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ गैमेटोफिटिक प्रोथाइलस, ये गैमेटोफिटिक प्रोथाइलस के ऊपर भी पाया जाता है, पाया जा सकता है बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द टर्मिनल सेल ऑफ द राइजोइड। जब हमारे पास जो टर्मिनल सेल्स होते हैं राइजोइड के, जब उनका प्रोलिफरेशन होता है तो वहां पे भी हमारे पास क्या हो सकते हैं गेमा जो होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं जैसे कि स्पोरोफाइट वाले गेमा होते हैं। इस गेमा ऑन जर्मिनेशन फ्रॉम प्रोथाइलाई व्हिच आल्सो बियर सम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और जब हमारे पास ये प्रोथाइलाई से ये क्या करते हैं जर्मिनेट करते हैं गेमा, तो उनके पास कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसका डेवलपमेंट, यहाँ पे ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास ये देखने को मिल रहा है हमको ए से लेकर के ई तक कि कैसे कैसे हमारे पास जो राइजोम है उसके ऊपर गेमा का फॉर्मेशन हो रहा है। देन रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन ये स्पोर्स के द्वारा भी फॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले स्पोर जो हो गए स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं इसके पास जो कि स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब करते हैं। तो साइलोटम्स स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया, तो स्पोरेंजिया के अंदर जो होते हैं वो स्पोर्स जो होते हैं वो बॉर्न करते हैं एट द डिजिटल एंड ऑफ द डाइकोटोमसली ब्रांच एरियल सूट। तो हमारे पास जो ये एरियल सूट है, इसी एरियल सूट के ऊपर हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये स्पोरेंजिया जो होते हैं वो क्या कहते हैं ये बनते हैं, और इसी स्पोरेंजिया के अंदर हमारे स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो स्पोरेंजिया है हमारे पास कैसे डेवलप हो रहे हैं, और ये स्मॉल अपेंडेजेस सबटेंडेड बाय ये फॉक ब्रैकेट, और ये कैसे डेवलप हो रहा है एक फॉक ब्रैकेट की तरीके से। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रैकेट के अंदर यानी कि एक ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं एरियल सूट के ऊपर, और उनके ऊपर जो होते हैं वो स्पोरेंजिया बॉर्न हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं जो फॉक ब्रैकेट होते हैं, इट इज ए ट्राई लोब स्ट्रक्चर होता है, 2 से 3 मिलीमीटर तक का इसका डायमीटर होता है, और एक एक लोब जो होते हैं वो स्पोरेंजिया को कंटेन करके रखते हैं, स्पोर सैक बनाते हैं, और उसमें ढेर सारे स्पोर्स जो होते हैं वो भरे पड़े होते हैं। ये स्पोरेंजियम फिर क्या होते हैं, ये स्पोरेंजियम जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं ग्रुप में, या दो से ज्यादा स्पोर्स जो हो सकते हैं, स्पोर सैक्स जो हो सकते हैं वो पाए जा सकते हैं। तो अगर 2 से ज्यादा स्पोर्स अगर पाए जा रहे हैं तो उसको हम सिनेंजियम के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सिनेंजियम बन रहा है, इसमें ये सिंगल सिंगल बन रहे हैं, और ये हमारे पास एक से ज्यादा यहाँ पे मतलब दो से ज्यादा बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 1 2 और 3, मतलब 3 लोब में ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इसको हम बोलेंगे सिनेंजियम। यहाँ पे हम इसको सिनेंजियम का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे जूम करके भी लगाया हुआ है कि सिनेंजियम किसको बोल रहे हैं। तो हमारे पास 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये ब्रैकेट बन गया है, और इसके अंदर ये ढेर सारे ब्लैक 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 कलर के पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे स्पोर हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स साइलोटम का। देन हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, यानी कि वो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है स्पोरेंजिया का, जिसके अंदर स्पोर्स जो है वो डेवलप हो रहा है, वही स्पोर्स जो होंगे बाद में लिबरेट होंगे और नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसका डेवलपमेंट भी देख लेते हैं हम। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम जो होता है वो ईयू स्पोरेंजिया टाइप होता है, जहां पे 3 स्पोरेंजिया जो होते हैं डेवलप होते हैं फॉर्म ए सिंगल और ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स, यानी कि
जो स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, और इसी स्पोरेंजिया का जो सुपरफिशियल सेल्स होता है वो या तो सिंगल डेवलप करेगा या तो ग्रुप में डेवलप करेगा और फॉर्म करेगा 3 स्पोरेंजिया को डेवलप कर लेगा वो। फर्स्ट डिवीजन होता है स्पोरेंजियल इनिशियल का, वो कैसा होता है, पेरिक्लाइनल वॉल जो होती है वो बन करके आती है। अब पेरिक्लाइनल वॉल जब बन गई तो रिजल्ट क्या होता है इसका, आउटर जैकेट इनिशियल और इनर इस आर्किवोलियन जो इनिशियल्स होंगे, आर्किस्पोरियल सेल्स होंगे, उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब ये हमारे पास आउटर जैकेट इनिशियल और हमारे पास आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हो गया, तो वहां पे जो डिवीजन होगा फिर से वो रिपीट कर दिया जाएगा पेरिक्लाइनली, और उसके बाद में एंटीक्लाइनल डिवीजन कर दिया जाएगा उसमें। तो ये जो जैकेट इनिशियल्स होंगे वो 4 से 5 लेयर थिक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि स्पोरेंजियल वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यही जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो डिफरेंशिएट हो जाएगी किसमें, एपिडर्मिस में। अब उसके बाद में सेल्स ऑफ दिस लेयर elongate anticlinally except at the lines of dehiscence that extend vertically from the base to the apex of the sporangium। तो यही जो लेयर्स होते हैं वो elongate कर जाते हैं एंटीक्लाइनली, और सारे के सारे सेल्स जो होते हैं elongate कर जाते हैं, लेकिन वो सेल्स जो कि डेहिसेंस में पार्टिसिपेट करता है, वो सेल्स जो होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं कैसे, वो वर्टिकली एक्सटेंड होते हैं। और कहां से कहां तक एक्सटेंड होते हैं, एपेक्स से लेकर के बेस तक, यानी कि बेस से लेकर के एपेक्स तक स्पोरेंजियम के वो एक्सटेंड हो जाते हैं कैसे, वर्टिकली। और बाकी सारे सेल्स जो होते हैं उनका एंटीक्लाइनली वो इलोंगेट करते हैं। अब ये सेल्स जो हमारे पास वर्टिकल इलोंगेशन हुआ था, वो सेल्स जो होंगे इनर वॉल लेयर्स जो होते हैं आर थिकेंड होते हैं इसके, प्राइमरली ऑन द लेटरल वॉल, यानी कि जो हमारे पास लेटरल वॉल्स होते हैं उनसे ज्यादा इनर वॉल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। अब आगे क्या प्रोसेस होगा, जो आर्किस्पोरियल सेल्स होगा अब ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, रिपीटेड डिविजन्स इसमें देखने को मिलेंगे, और प्रोड्यूस करेगा ये मास ऑफ सेल को, यानी कि एक मास ऑफ सेल को ये क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। इसमें बहुत सारे डिविजन्स होंगे और इस तरीके से एक मास ऑफ सेल का प्रोडक्शन कर लेगा, जो कि बाद में इनका डिफरेंशिएशन होगा और ये स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब जो ये स्पोरोजेनस टिश्यू बन गए हैं, ये क्या होंगे, मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद इर्रेगुलर ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन द स्पोरोजेनस टिश्यू बिकम डेंसली साइटोप्लाज्म। तो ये जो स्पोरोजेनस हमारे पास मैच्योर सेल्स जो बन करके आए हैं, वो कैसे होंगे, वो डेंसली साइटोप्लाज्मिक होंगे, यानी कि उसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो डेंस होगा। और यही क्या क्या होंगे, दीज सेल्स डिवाइड रिपीटेडली एंड गिव राइज टू स्पोर मदर सेल। अब यही स्पोरेंजियम जो होगा जो मैच्योर कर जाएगा स्पोरोजेनस टिश्यू के पास में, यही स्पोरोजेनस टिश्यूज जो होंगे ये डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। जो इसका प्रोटोप्लास्ट होगा वो रेस्ट ऑफ द सेल्स को बना लेगा, स्पोरोजेनस टिश्यू को बना लेगा, जो कि ये वाटरी होता है। अब यही सेल्स जो होंगे वो स्लोली स्लोली क्या क्या करेंगे, डिजेनरेट करना स्टार्ट करेंगे, किसमें, प्लाज्मोडियल मास में, जो कि ये क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, स्पोर मदर सेल को, जो कि स्पोर मदर सेल बन चुका था पहले। अब एक एक स्पोर मदर सेल्स जो होंगे वो मियोसिस परफॉर्म करेंगे, और मियोसिस परफॉर्म करने के बाद में टेट्राड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब टेट्राड स्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर टेट्राड जो होंगे वो स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से। और वही हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर टेट्राड जो फॉर्म हुए हैं, अब ये क्या करेंगे, एक एक स्पोर का फॉर्मेशन करना शुरू करेंगे। तो स्पोर्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बीन शेप होते हैं, और ईच विथ सिल्ट ऑफ द कॉन्केव साइड सराउंडेड बाय ए स्मूथ रिज ऑफ वॉल थिकनिंग कॉल्ड लिप। और उसके पास में क्या होता है, एक लिप पाया जाता है, जो कि कॉन्केव साइड्स से वो सराउंडेड होता है, और कैसा होता है, स्मूथ रिज वॉल की थिकनिंग उसमें पाई जाती है। और सारे के सारे स्पोर्स जो होते हैं एक ही टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि ये होमोस्पोरस होते हैं। यानी कि अगर हम साइलोटम की बात करेंगे तो साइलोटम हमारा कैसा होगा, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस प्लांट है। The dehiscence is initiated from the center of the three sporangial syngium, and the entire syngium is turn open at the center। तो हमारे पास जो डेहिसेंस होता है, जो ये सिंजियम का फॉर्मेशन कर रहा है, यही जो तीन तीन हमारे पास जो स्पोरेंजिया जो सिंजिएट का फॉर्मेशन कर रहा था, वो सेंटर से इनका क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक एक बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो जो कि सिंजियम का ये स्टेज है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल था जो कि आर्किस्पोरियल सेल और एपिकल फर्टाइल सेल और जैकेटिनी सेल का फॉर्मेशन कर लिया। इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ, इसमें डिवीजन स्टार्ट हुए, इसमें स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोरेंजियल वॉल का फॉर्मेशन कर लिया। देन इनमें और डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। देन ये हमारे पास
इस कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर डिवाइड करते हुए चला जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि एट लास्ट में स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें स्पोरेंजियल वॉल, और ये हमारे पास जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये है, इसको हम बोलेंगे सिंजियम। और सिंजियम के अंदर ये हमारे पास क्या है, स्पोर जो हमारे पास एक एक वो है, ये स्पोर मदर सेल्स इसमें भरे पड़े हुए हैं। फिर ये क्या काम करेगा, ये हमारे पास क्या करेगा, ये डिस्टर्ब होना चालू होगा, और एक एक ये जो हमारे पास एक एक ये हमारे पास वो है सिंजियम का स्ट्रक्चर है, ये टूट करके अलग हो जाएगा। और ये जब टूटेगा तो इसका जो हमारे पास अब एक हम अगर सिंगल अगर हम इसमें से स्पोर्स निकालते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें एक लिप होता है। लिप जो होता है बाद में जाकर के टूटेगा, और कुछ इस तरीके से ये स्पोर्स जो होंगे वो लिबरेट हो जाएंगे। देन ये हो गई बात पूरी स्पोरोफाइट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके गैमेटोफाइट के बारे में। स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर लिबरेट हो गए। लिबरेट होने के बाद में क्या होगा, अब वही स्पोर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। अब वही स्पोर्स क्या होंगे, उनका जर्मिनेशन होगा। तो स्पोर इज द मदर सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो हमारे हमारे पास गैमेटोफिटिक जनरेशन का जो मदर सेल होता है वो होता है स्पोर, जो कि अभी हमने क्या किया, उसको लिबरेट कराया। और जर्मिनेशन, जब ये जर्मिनेशन करना स्टार्ट करेंगे, इट प्रोड्यूसेस ये गैमेटोफिटिक प्रोथाइलस, तो ये गैमेटोफिटिक प्रोथाइलस का फॉर्मेशन कर लेंगे। स्पोर्स ऑफ साइलोटम की बात करते हैं तो जर्मिनेट करता है 3 से 4 मंथ इसको लग जाते हैं लिबरेशन के बाद में जर्मिनेट करने में। यानी कि जब ये स्पोरेंजियम से टूटता है, लिबरेट होता है, तो उसको जर्मिनेट करने में 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और इसका जो हमारे पास स्पोर्स होता है उसके आउटर वाल को एक्साइन बोलते हैं, जो कि ये क्या होता है, ओपन्स होता है मीडियन सिल्ट से, जिसको हम लिप का नाम दिए थे वहां पे। और जो इनर थिन और स्मूथ इंटाइन रीजन होता है वो एक्सक्यूट आउट हो जाता है, और एक पाउच का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि स्पोर कंटेंट को वो कैरी करने का काम करता है। देन उसके बाद ट्रांसवर्स वॉल्स जो होते हैं उसमें कट कट लगता है पाउच के, और वो पोर्शंस जो होते हैं वो लाइंग विद इन द स्पोर वॉल इन द फॉर्म ऑफ लार्ज स्पेरिकल सेल, और वो क्या हो जाता है, एक लार्ज स्पेरिकल सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन द आउटर सेल्स जो होते हैं इसके डिवाइड करेंगे, दो इंटरसेक्टिंग ऑब्लिक डिवीजन इसमें देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से ये एपिकल सेल्स जो होते हैं इसके डिफरेंशिएट हो जाते हैं। द एक्टिविटी ऑफ दिस एपिकल सेल फॉर्म ये प्रोथाइलस, और यही एक्टिविटी जो होती है एपिकल सेल की बाद में जाकर के एक प्रोथाइलस का फॉर्मेशन कर लेती है। अब जब यही प्रोथैलस जो मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें सिंपल पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम बोलते हैं, एक सिंपल पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मैच्योर प्रोथैलस का नाम देते हैं, जो कि 0.5 से लेकर के 2.5 मिलीमीटर तक के डायमीटर के हो सकते हैं, और 20 मिलीमीटर तक के इसका लेंथ हो सकता है। यानी कि जो इसकी चौड़ाई हो सकती है 0.5 टू 2.5 मिलीमीटर, और लंबाई जो होगी उसकी 20 मिलीमीटर हो सकती है लेंथ में। इट इज ए सबटेरियन बॉडी, ये एक तरीके का सबटेरियन बॉडी होता है जो कि डाइकोटोमसली लोब्ड हो जाएगा। ये ब्रांचिंग, इसमें डाइकोटोमसली ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, और समटाइम्स कभी कभी कैसा होता है ये इरेगुलर होता है, क्योंकि उसमें इंजरी देखने को मिलती है एपिकल सेल के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। अब इसमें से हम तो वो प्रोथैलस को अब हम आगे बढ़ाएंगे, तो जो सरफेस होगा हमारा ये प्रोथैलस का वो कवर्ड होगा किससे, यूनिसेलुलर राइजोइड्स, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया से। क्योंकि हमारे पास जो गैमेटोफाइट का प्रोथैलस बना है अब उसके ऊपर हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप करने हैं, तभी तो जाकर के हमारा फिर बाद में वो हमारे पास रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। क्योंकि गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर ही हमारे पास क्या होते हैं, वो सेक्स ऑर्गन्स बन करके आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ द प्रोथैलस हैव एंडोफिटिक माइक्रोराइजा। हमने ये भी बात किया है कि जो हमारे पास जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं प्रोथैलस की, उसमें हमारे पास एंडोफिटिक माइक्रोराइजा देखने को मिलती है, और कहाँ देखने को मिलती है, कॉर्टेक्स रीजन में। और कौन से कॉर्टेक्स रीजन में, आउटर कॉर्टेक्स रीजन में। तो आउटर कॉर्टेक्स रीजन में प्रोथैलस के हमारे पास क्या देखने को मिलती है, एंडोफिटिक माइक्रोराइजा देखने को मिलती है, जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, गैमेटोफाइट को। द गैमेटोफाइट इज सैप्रोफिटिक। तो गैमेटोफाइट हमारा कैसा हो जाएगा, ये सैप्रोफिटिक हो जाएगा इन नेचर में। लार्ज प्रोथाइलाई ऑफ टेट्राप्लॉइड races of Xylotum nudum are known to possesses a central stele with xylem and phloem are simply few undifferentiated thick word elongated self। तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज प्रोथाइलाई जो होगी उसके पास टेट्राप्लॉइड रेसेस देखने को मिलेंगे साइलोटम न्यूडम के अंदर, जिसको हम सेंट्रल स्टील का नाम देते हैं, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। गैमेटोफाइट जो होता है पेक्यूलियर होता है, जिसमें स्टील जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसमें ब्रोकन स्टील्स देखने को मिलते हैं किसी किसी प्लेसेस पे। तो ये हमारे पास इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है कि सबसे पहले हमारे पास ये स्पोर है, स्पोर का हमारे पास जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, आउटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद यहाँ पे स्पोर वाल का फॉर्मेशन कर लेगा, देन एपिकल सेल और बेसल सेल का फॉर्मेशन करेगा, देन ये हमारे पास एपिकल सेल और बेसल सेल फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे,
देन उसके बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। देन हमारे पास इस तरीके का डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होगा। देन हमारे पास यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। और देन हमारे पास यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में इसके हमको माइक्रोराइजल फंगस देखने को मिलेगा, जिससे कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। देन हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास मेच्योर ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो प्रोथैलस का ये हमारे पास होगा, जहाँ पे इसमें राइजोइड्स, सेंट्रल स्टील, जहाँ पे बीच में हमारे पास स्टील, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एंथ्रीडिया और यहाँ पे आर्चिगोनिया देखने को मिल रहा है, और ये हमारे पास एंडोफिटिक माइक्रोराइजा देखने को मिल रहा है। तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो होंगे हमारे पास जब हम मेच्योर प्रोथैलस का सेक्शन कट करेंगे तो उसमें हमको देखने को मिलेगा। और बाकी के बाकी ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारे हैं वो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है, कैसे एक स्पोर से हमारे पास मेच्योर प्रोथैलस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक स्टेप वाइज हम यहाँ पे बता रहे हैं। देन हम सेक्स ऑर्गन की बात कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। तो सेक्स ऑर्गन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, जिसको हम एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बोलते हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं गैमेटोफिटिक सरफेस के ऊपर। तो गैमेटोफाइट्स जो होता है हमारा मोनोसियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होंगे वो दोनों एक ही प्लांट के यानी कि एक ही प्रोथैलस के अंदर पाए जाएंगे। और हमारे पास नंबर ऑफ एंथ्रीडिया की बात करते हैं तो वो आर्चिगोनिया से ज्यादा देखने को मिलता है। देन हम एंथ्रीडियम की बात कर लेते हैं, इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यानी कि मेच्योर एंथ्रीडिया हमारा बनेगा तभी तो वो स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा, और स्पर्म सेल जब तक बनेंगे नहीं तब तक वो एग सेल को फर्टिलाइज नहीं करेंगे। तो हम पहले एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट देखेंगे, फिर हम मेच्योर एंथ्रीडिया देखेंगे, फिर हम आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट देखेंगे, फिर हम मेच्योर आर्चिगोनिया देखेंगे, फिर हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो इस तरीके से फिर हमारे पास फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर जाइगोट बनेगा, फिर हमारे पास स्पोरोफिटिक फेज फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको लेक्चर को थोड़ा और बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें अभी कंटेंट बचे हुए हैं। तो डेवलपमेंट देखेंगे हम एंथ्रीडियम का। तो एंथ्रीडिया जो होता है वो डेवलप होता है एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से गैमेटोफिटिक प्रोथैलस के। जो एंथ्रीडियल इनिशियल्स होते हैं वो पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं, और ये आउटर जैकेट इनिशियल और इनर प्राइमरी एंडोगोनियल सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। देन जैकेट इनिशियल्स जो होंगे इनमें फिर से रिपीटेड डिवीजन होगा एंटीग्राइनल डिवीजन होगा, और वो सिंगल लेयर जैकेट का फॉर्मेशन कर लेंगे एंथ्रीडिया का। तो हमारे पास जैकेट इनिशियल्स जो होंगे वो सिंगल लेयर का फॉर्मेशन ये कर चुके हैं। अब हमारे पास प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स जो बचे हुए थे, सेकंड हमारे पास जो डिवाइड होकर के स्टार्टिंग में डिवाइड हुआ था, तो हमारे पास प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बच गया। अब प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स जो होगा उसमें पहला डिवीजन होगा, वर्टिकल वॉल बनाएगा। देन उसके बाद में फिर से डिवीजन होगा और वो सारे पॉसिबल प्लेन में डिवीजन करेगा, और क्या करेगा एक मास का फॉर्मेशन कर लेगा जो कि 128 से लेकर के 512 यानी कि 128 टू 512 एंड्रोगोनियल सेल्स इसमें पाए जाएंगे। अब द लास्ट जनरेशन ऑफ दीज सेल्स फंक्शन एज ए एंड्रोसाइट, और यही लास्ट सेल जो इसका होगा वो क्या करेगा एक एंड्रोसाइट की तरीके से ये काम करेगा। मेच्योर एंथ्रीडियम की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेच्योर एंथ्रीडियम जो होता है वो स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है। देन इसमें पार्शियली प्रोजेक्टेड ये होता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस होते हैं उसके सरफेस के ऊपर ये पाए जाते हैं एज ए कैसे हेमीस्फेरिकल डोम की तरफ से। देन अगर हम इट हैज ए सिंगल लेयर्ड जैकेट ऑफ 10 to 12 स्टेराइल सेल्स विथ इनक्लोज ए मास ऑफ स्पाइरली कॉइल्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड। तो ये कैसा होता है सिंगल लेयर्ड जैकेट इसमें पाई जाती है, 10 से 12 स्टेराइल सेल्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, और ये इनक्लोज होता है एक स्पाइरल कॉइल्ड मास से जो कि बनाता है मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड। जैकेट जो होती है 4 से 5 साइड से लेटरली सिचुएटेड होती है ओपर्कुलर सेल से। देन एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं कैसे जब इनका डिसइंटीग्रेशन होता है, और ओपर्कुलर सेल्स सॉरी जब ओपर्कुलर सेल का हमारे पास क्या होता है डिसइंटीग्रेशन होता है, तो हमारे पास एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। देन फॉलोड बाय लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड्स द जैकेट लेयर आल्सो डिसइंटीग्रेट, और जब हमारे पास जब इसका लिबरेशन होता है एंथ्रोजोइड का तो हमारे पास जो जैकेट लेयर होते हैं उनका भी डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिसइंटीग्रेशन वाला हो जाता है वहां पे, यानी कि वो टूट जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था यहाँ पे एंथ्रीडियल इनिशियल, ये हमारे पास जैकेट इनिशियल का फॉर्मेशन कर लिया और प्राइमरी एंडोगोनियल सेल का फॉर्मेशन कर लिया। जैकेट इनिशियल हमारे पास सिंगल लेयर का जैकेट बना लेगा, और प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स जो होंगे फिर से उसमें डिवीजन देखने को मिलेगा। तो पहले ये डिवाइड करेगा, जितने पॉसिबल प्लेन में हो सकता है वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद में एक हमारे पास कितने को लेकर के हमारे पास 512 सेल का एक मास बना लेगा ये। तो यहाँ पे एंड्रोगोनियल सेल बन गया, और ये जैकेट लेयर तो पहला स्टार्टिंग में बना ही लिया था। देन हमारे पास यहाँ पे आने के बाद में एंड्रोसाइट्स बन गए, देन इनका लिबरेशन होगा और एंथ्रोजोइड्स हमारे बाहर निकल जाएंगे। ये हो गया हमारे पास मेच्योर एंथ्रीडियम। अब हम बात करेंगे आर्चिगोनिया के बारे में, तो सबसे पहले इसका डेवलपमेंट देखेंगे। तो आर्चिगोनिया जो होता है वो भी डेवलप होता है एक सुपरफिशियल सेल से, जैसे कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हुआ था। तो प्रोथैलस के सुपरफिशियल सेल से भी इसका डेवलपमेंट होता है आर्चिगोनिया का। ये सेल्स जो होते हैं इनको हम आर्चिगोनियल इनिशियल के नाम से जानते हैं, और इनका डिवीजन पेरिक्लाइनली होता है, जो कि आप बाद में चल करके आउटर स्मॉल पेरिक्लाइन प्राइमरी कवर सेल और इनर सेंट्रल लार्ज सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे।
देन प्राइमरी कवर सेल्स जो होगा फिर से उसमें दो सक्सेसिव वर्टिकल डिविजन्स देखने को मिलेंगे और वो राइट एंगल पे फिर डिवाइड करेगा, एक दूसरे के डिवाइड करके वो फॉर्म करेगा एक क्वाड्रेटली अरेंज नेक इनिशियल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब यही नेक इनिशियल्स जो होंगे उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिलेगा और इवेंचुअली वो 4 से 7 सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब जो सेंट्रल सेल्स जो डिवाइड किए हैं, जो हमारे पास सेंट्रल सेल बच गया है, यानी कि जो ये हमारे पास इनर लार्ज सेंट्रल सेल जो हमारे पास बचा हुआ था, अब इसका ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ये फॉर्म कर लेगा अपर प्राइमरी नेक्स्ट कैनाल सेल को और लोअर प्राइमरी वेंट्रल कैनाल सेल को। अब जो हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा प्राइमरी नेक कैनाल सेल का, वो डिवाइड करेगा फिर से और दो नेक नेक कैनाल के न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेगा। बट दिस डिवीजन इज नॉट accompanied बाय द वॉल फॉर्मेशन, लेकिन ये डिवीजन जो हमारा हो रहा है इसमें कोई भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। देन उसके बाद में क्या होगा, प्राइमरी वेंट्रल सेल्स जो हमारे पास ये जो सेल डिवाइड कर रही थी, ये भी हमारा डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स वॉल में और एक लार्ज एक सेल का फॉर्मेशन कर लेगा और एक छोटे स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से डिविजन जो है एक के बाद एक डिवीजन होती जा रही है। आपको इसको याद करने के लिए एक सिस्टमेटिक आपको तरीका अपनाना पड़ेगा और एक के बाद एक डिवीजन को आपको वहां पे समझना पड़ेगा। देन मेच्योर आर्चिगोनियम की बात करेंगे तो मेच्योर आर्चिगोनिया जो होता है वो कंप्लीटली एम्बेडेड होता है प्रोथाइलस टिश्यू के अंदर, जो कि ओनली ये पार्ट ऑफ द नेक इज प्रोजेक्टिंग आउट। तो इसका नेक वाला पार्ट जो होता है वो केवल बाहर की तरफ रहता है, बाकी सारे के सारे जो हमारे पास आर्चिगोनियम मेच्योर आर्चिगोनियम का पार्ट होता है वो उसमें एम्बेडेड होता है प्रोथाइलस के अंदर। Neck is made up of 4 ventral rows of cells which with 4 to 5 cells in each row। तो नेक जो होता है हमारे पास वो चार वर्टिकल रोज में, 4 वर्टिकल रो से मिलकर के ये बना होता है, जिसमें 4 से 5 सेल एक रो में पाए जाते हैं। इट हैज 2 नेक कैनाल न्यूक्लियाई, इसके पास 2 नेक कैनाल न्यूक्लियाई भी होता है, एक वेंट्रल कैनाल सेल होता है और एक एक्सेल होता है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं तो सबसे पहले आर्चिगोनल इनिशियल, फिर इसका डिवीजन होगा, ये हमारे पास नेक इनिशियल और सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। देन उसके बाद प्राइमरी नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन होगा और प्राइमरी वेंट्रल कैनाल का फॉर्मेशन होगा, फिर इसमें डिवीजन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये सेल डिवाइड करेगा तो ये दोनों बना लेगा। देन उसके बाद में इसमें और डिविजन्स होंगे तो नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल न्यूक्लियाई, वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल का फॉर्मेशन होगा और ये हमारे पास लास्ट में जाकर के डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास मेच्योर आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हो जाएगा, जिसमें हमारे पास 2 नेक कैनाल न्यूक्लियाई, ये हमारे पास 2 नेक कैनाल न्यूक्लियाई हैं, एक एग सेल है और यहाँ पे 2 वेंट्रल कैनाल सेल्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। देन एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन हो गया, मैच्योर एंथ्रीडिया बन गया, आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मैच्योर आर्चिगोनिया बन गया। अब दोनों जब बन गए हैं वहां से हमारे पास एंथ्रीडिया से स्पर्मेटोजॉइट्स रिलीज हो गए, हमारे पास आर्चिगोनिया से एग सेल बन गए। अब इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसे क्या होगा इसमें, एज द आर्चिगोनियम मैच्योर, जैसे आर्चिगोनिया हमारा मैच्योर हो जाएगा, सेल्स ऑफ द लोअर मोस्ट ईयर ऑफ द नेक कैनाल बिकम थिक वॉल्ड एंड क्यूटेनाइज। तो हमारे पास उसका कैसा होता है, जो लोअर वाला जो हमारे पास टीयर होता है नेक का, वो थिक वॉल्ड होता है और क्यूटेनाइज होता है। डिजिटल एंड की अगर हम बात करते हैं तो नेक ब्रेक हो जाता है, कहां से, लिविंग 1 to 3 बेसल टीयर ओनली। तो यहाँ से 1 से 3 बेसल सेल्स जो होते हैं जो हमारे पास नेक वाले, वही ब्रेक होते हैं। दस द मेच्योर आर्चिगोनियम लुक लाइक ए सैलो प्लेट, और इस तरीके से जो हमारे पास मेच्योर आर्चिगोनिया होता है वो एक सैलो प्लेट की तरीके से दिखाई देने लगता है। देन जो नेक कैनाल्स होते हैं और जो वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियाई होते हैं वो इस सैलो प्लेट्स का जो फॉर्मेशन हो जाता है तो वो डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, और डिसइंटीग्रेट होने की वजह से फ्री पैसेज मिल जाता है जहां से हमारे एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो इंटर कर जाते हैं, और जब एंथ्रोजॉइड इंटर कर जाएंगे तो ये फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अब हमारे पास जो है एंथ्रोजॉइड जो है वो जाकर के एग के साथ में मिल गए हैं। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमारे पास यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये देखना है, क्योंकि अब हमारे पास जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंथ्रोजॉइड एंड द फीमेल एग गैमीट। यहाँ पे मेल गैमीट मिला, फीमेल गैमीट मिला, दोनों का फ्यूजन हुआ तो हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। देन ये हमारे पास क्या है, इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो हमारे पास ये जाइगोट जो होता है वो मदर सेल होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, और गैमेटोफिटिक जनरेशन का जो मदर सेल हमने बताया था उसको स्पोर को बताया था। देन क्या होगा, इट इंक्रीजेज इन साइज एंड इवेंचुअली ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय कैविटी ऑफ द वेंटर। ये साइज में जल्दी जल्दी करके इंक्रीज करने लग जाएंगे और ये कंप्लीटली ऑक्युपाई कर लेंगे पूरे वेंटर कैविटी को। देन ये डिवाइड करेंगे, इसमें ट्रांसवर्स वॉल डिवीजन होगा, अपर एपीबेसल पार्ट बनाएगा और लोअर हाइपोबेसल पार्ट बनाएगा।
देन डिवीजन जो होगा फिर से स्टेब्लिश होगा, वो पोलैरिटी में डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के। और एपीबेसल सेल्स जो होंगे ऑलवेज डेवलप करेंगे सूट को, और जो हाइपोबेसल सेल्स होंगे वो डेवलप करेंगे फूड को। यानी कि जो हमारे पास एपीबेसल सेल होगा वो सूट का फॉर्मेशन कर लेगा, जो हाइपोबेसल सेल होंगे वो फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी वेयर द सूट फॉर्मिंग सेल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द नेक ऑफ द आर्चिगोनियम इज डिस्क्राइब एज एक्सोस्कोपिक। तो हमारे पास एक टर्म ये है एक्सोस्कोपिक, जब हमारे पास कुछ इस तरीके का सेल बन रहा है कि जो नेक वाले सेल्स जो है आर्चिगोनिया के वो डायरेक्टली डेवलप होकर के सूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्कोपिक। देन हाइपोबेसल सेल्स जो होंगे फिर डिवीजन करेंगे, ये वर्टिकल डिवीजन होगा, राइट एंगल पे फर्स्ट डिवीजन देखने को मिलेगा। देन दो डॉटर सेल्स का ये फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि बाद में फॉर्म करेंगे डिवाइड इरेगुलरली, ये डिवाइड करेंगे। देन डिवीजन इसमें और भी देखने को मिलेगा और कॉन्सिक्वेंटली ये सिलेंड्रिकल फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन सम इंडिविजुअल सेल्स आर स्ट्रैंड्स ऑफ सेल्स एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फूड इनटू द टिश्यूज ऑफ द गैमेटोफाइट। तो बाद में क्या होगा कि हमारे पास कुछ सेल्स होंगे वो एक्सटेंड कर जाएंगे और फूड का सरफेस का ये फॉर्मेशन कर लेंगे। Then these cells are hostorial in nature and derive nourishment। और ये सेल्स जो बन करके आ रहे हैं ये क्या होंगे, एक तरीके से हास्टोरिया का फॉर्मेशन कर लेंगे, और हास्टोरिया का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना प्रोथैलस को। और ये क्या हो जाएंगे फिर, ये हमारे पास जो स्पोरोफाइट होंगे उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। देन इसी में हम देखते हैं कि चौर पार्ट जो हाइपोबेसल जो हमारे पास एपीबेसल सेल थे, वो फिर उसके बाद फिर क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर से उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, यानी कि पहले वर्टिकल डिवीजन फिर उसके बाद ट्रांसवर्स डिवीजन, और ये जल्दी से क्या क्या करेंगे, दो एपिकल सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे ये। Then इसमें फिर से ग्रोथ देखने को मिलेगी। द फर्दर ग्रोथ ऑफ द सूट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द एपिकल सेल। तो जो एपिकल सेल होगा उसमें फिर से यहाँ पे ग्रोथ की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। सेल्स जो होंगे वो प्रोथाइलस वाले वो एडजॉइन हो जाएंगे किससे, यंग एम्ब्रियो से, और एक कैलेप्ट्रा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे उसके चारों तरफ। एम्ब्रियोज जो होंगे वो ग्रो हो जाएंगे थ्रू द कैलिप्ट्रा के थ्रू, और ये प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द प्रोथाइलस। और एक ये प्रोथाइलस जो हमारे पास प्रोथाइलस है उसमें एक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि उसमें आउटग्रोथ देखने को मिलेगी, और वही आउटग्रोथ जो होगा वो ग्रो करेगा हॉरिजेंटली और फॉर्म करेगा राइजोम का। दैट डेवलप सेवरल यूनिसेलुलर राइजोइड्स, जो कि हमारे पास कुछ राइजोइड्स का ये फॉर्मेशन कर लेंगे, और यही राइजोम्स जो होंगे वो सून बिकम इन्फेक्टेड बाय द माइकोराइजल फंगस। और यही जो स्टार्टिंग में ही जो हमारे पास राइजोम का फॉर्मेशन हुआ है, वो स्टार्टिंग में ही हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेस जब हो रहा होता है तो वो माइकोराइजल फंगस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि राइजोम को बाद में क्या होगा, ये माइकोराइजा क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे इसको, और ये राइजोम जो होगा फिर जल्दी से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, और ये जल्दी से ये अपनी ब्रांचिंग पैटर्न को आगे बढ़ाएगा, डाइकोटोमियसली ब्रांच हो जाएगा ये, और ये ब्रांचिंग जो होगी वो टर्न हो जाएगी अपवर्ड में और डेवलप कर जाएगी एरियल सूट को। अब इसको जैसे ही न्यूट्रिशन मिला, ये अपवर्ड के साइड में इसकी ब्रांचिंग बढ़ गई और एरियल सूट का फॉर्मेशन कर लिया। अब एरियल सूट का फॉर्मेशन करने के बाद वन द स्पोरोफाइट इस्टेब्लिश। अब सूट का भी फॉर्मेशन हमारे पास हो गया, राइजोम का भी फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट स्टेब्लिश हो गया है। उसके बाद में क्या होगा, जब स्टेब्लिश हो जाएगा इट ब्रेक ऑफ द फूड, तो ये फूड से ब्रेक होकर के बाहर हो जाएंगे। कौन, ये माइकोराइजा। तो ये हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेसेस थी किसकी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। तो यहाँ पे हमारे पास आर्चिगोनियल नेक था, यहाँ पे हमारे पास सूट सेगमेंट बनाया, फूड सेगमेंट हो गया, इसमें बहुत सारे डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से। ये सूट एपेक्स का फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पे कैलिप्ट्रा बन गया, ये हमारे पास फूड बन गया, माइकोराइजा फंगस जो होंगे यहाँ से एंट्री कर जाएंगे। अब जब एंट्री कर जाएंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, एपिकल सेल इसका बढ़ना चालू हो जाएगा, एपिकल सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद में एक यहाँ पे प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर यही प्रोजेक्शन जो होंगे बाद में जाकर के इनमें ये डाइकोटोमसली ब्रांच हो जाएंगे और एरियल सूट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये रहा हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। तो हमने आज पूरा का पूरा जीनस साइलोटम को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।